राजा जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने श्री सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर के चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां श्री सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेकर के आईं। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेकर के आईं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजे, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। माता सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों को आशीर्वाद देने वाली ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार देवी सीता जी मंडप में आईं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की छवि, रीति, व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, श्री गणेश जी सब ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने श्री सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लक नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है,
उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर धर कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। राजा जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और देवी सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखीं। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी श्री शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणिक ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने श्री शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थीं, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को देवी सीता जी समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भामरे होने लगी। जयध्वनि, बंदित ध्वनि, वेदध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भामरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खम्भों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए।